बारी आ गई दोस्तों, दिल थाम के बैठो, बारी अब हमारी आ गई। गुल खिले गुलशन खिले खिले गुलस्ते, गुल खिले गुलशन खिले खिले गुलस्ते। मुसलमान भाइयों का सलाम अलैकुम, हिंदू भाइयों को नमस्ते। ए खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, ए खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, मैं रहूं या न रहूं इस हॉस्टल को सलामत रखना। जनाब सदर काबिल कदर मेहमान कराम और मुअज़्ज़म मोहतरम सामीन कराम, मैं अपनी तरफ से और पूरी हॉस्टल के छात्र की तरफ से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के, उस खास मेहमान के जिनके लिए इस प्रोग्राम को सजाया और संवारा गया, और उन सबका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अपना वक्त दिया। मेरे मोहतरम, इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में बहुत ही मेहनत किया गया। इससे पहले कि मैं अपने मौजू पर बात शुरू करूं, यह बता देना मुनासिब समझता हूं कि आदमी हमेशा जिंदा नहीं रहता, लेकिन उसका ख्यालात, उसके किए हुए, उसके कारनामे, उसके एजुकेशन जिंदा रहता है, जो महफूज रहता है। तो मरने वाले के खूबियों और कारनामों से आज भी जिंदा और क़यामत तक जिंदा रहेगा। सामीन बावकार, मैं जिस शख्सियत के मौजू गुफ्तगू बना रहा हूँ वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की आज़ादी के जद्दोजहद के दौरान आज़ादी के सबसे बाअसर कारकुनों में से एक थे। आप एक मशहूर मुस्लिम सहाफ़ी भी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुमताज़ सियासी रहनुमा थे। 1913 और 1940 में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। मुसलमान होने के बावजूद आजाद अक्सर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे दीगर मुमताज मुस्लिम रहनुमा की बुनियाद परस्ती की पॉलिसियों के खिलाफ खड़ा होते थे। आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में हिंदुस्तान के सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। हर साल 11 नवंबर को हिंदुस्तान के पहले वजीर के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में कौमियों में तालीम बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। वजीर तालीम की ओहदा संभालने के फौरन बाद उन्होंने मुल्क में तालीम की सतह को बुलंद करने और लोगों को तालीम के तेज पैदार करने की बहुत कोशिश की। वो हमेशा तालीम के दीन में रहते थे और चाहते थे कि हिंदुस्तान का हर फर्द तालीम हासिल करे। उन्होंने खास तौर पर ख्वातीन को तालीम फराहम करने के लिए बहुत से प्रोग्राम भी चलाए। उन्हें 2008 में तालीम के मैदान में जिंदगी भर की गई खिदमत के लिए एजाज से नवाजा गया। और इसी साल वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने उनकी सालगिरह को हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम की तालीम तौर पर मनाने का फैसला किया। वो न सिर्फ हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम थे बल्कि एक आदमी भी थे। उसके अलावा उन्हें शायर होने का भी दर्जा हासिल था। उन्होंने किसी शायर भी लिखे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी नेक काम किए थे उनकी बुनियाद पर हुकूमत हिंद ने उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़े एहसास भारत रत्न से नवाजा। मौलाना जिनका ख्वाब में था हिंदुस्तान के हर फर्द तालीम हासिल करे, खास तौर पर गरीब लोगों को तालीम हासिल करनी चाहते थे ताकि वो अपने मुल्क को, अपनी खानदान की शाह बनाकर अच्छी जिंदगी गुजार सके। कौमी यौम तालीम को मनाने की बुनियाद मकसद तालीम की सतह को बनाना है। वैसे भी हिंदुस्तान की शुद्ध ख्वानदगी बहुत कम है। तालीम वो वाहिद हथियार है जिसके जरिए पढ़े लिखे लोगों की तादाद में इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि आपको ये भी अच्छी तरह मालूम होगा कि तालीम के बगैर जिंदगी अधूरी है। जिनके अंदर तालीम है वो उस रोशनी के मानिंद है, जिनके अंदर इल्म है वो सब कुछ समझता है। ये सब काम मौलाना अबुल कलाम आजाद के थे। एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी तालीम के बलबूते पर नई बुलंदियों को छू सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक अनपढ़ आदमी मामूली मेहनत को करता है। आप सब ने सुना होगा कि बगैर तालीम के इंसान जानवर की तरह है। लिहाजा इस पूरी तकरीर का खुलासा यह है कि आप सबको तालीम का आगाह होना चाहिए। न सिर्फ खुद तालीम हासिल करे बल्कि अपनी इर्द गिर्द के लोगों से भी कहें कि वो तालीम हासिल करे। हमारा मकसद यही है, इस तकरीर का यह है कि तालीम हमारी जिंदगी में जब तक नहीं रहेगी हम ठोकरें खाते रहेंगे। मजदूर आदमी भी मजदूरी करता है, लेकिन मजदूरी का काम करने का पूरा दिन मेहनत करता है। और जब हम तालीम हासिल करेंगे हमारा इल्म मेहनत करेगा, ये बॉडी अस्थिर रहेगा। इसलिए मैं सभी साथी से गुजारिश करता हूँ, इंशाअल्लाह जो जिंदगी बची हुई है इसको हम अपने तालीम में खर्च करेंगे और हमारे आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में भी अपने तालीम के मकसद
پہلی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنا وارننگ کو ورام دیتا ہوں.